आज हम ये जो टेक्स्ट बुक का ऑफिसर्स फ्राइडे मेगा लाइव टेस्ट है, इसमें क्वांट सेक्शन को सॉल्व करेंगे। सिर्फ क्वांट सेक्शन को करेंगे हम, और मैं अधिकतर क्वेश्चन जो है वो बिना पेन उठाए करूंगा। आपको समझाने के लिए मैं बोलता रहूंगा। चलो देखते हैं क्या किस तरह का ये मॉक आया है, कितनी इसकी डिफिकल्टी है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं दोस्तों। ये देखिए, अब आप पहला क्वेश्चन क्या है। 20% अंक प्राप्त करता है परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, 10 से चूक जाता है। 42% प्राप्त करता है दूसरा, और 12% अधिक। यहाँ 12% अधिक, यहाँ 10 का अंक कम। ठीक है। एक मिनट भाई, ये मेरे को गलत लग रहा है क्वेश्चन, इंग्लिश में करेंगे इसको। 20% नंबर लाया तो 20% स्कोर किया तो 10 नंबर से फेल हो गया। और दूसरा 42% लाया तो 12% से ये पास हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब 12% ज्यादा आए हैं, तो यहाँ पे 30% बन रहे हैं इसके। 30% पासिंग हो गया, यहाँ 20% है तो 10% की वैल्यू 10 है। तो 100% की 100 हो गई। ठीक है भाई। ऑप्शन सी नेक्स्ट। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर विच व्हेन डिवाइड बाई 24, 40, 48, 13, 29, 37 रिमाइंडर ये दे रहा है। 24 में 3 है तो 3 से भाग देने पे, 24 से भाग देने पे 13 आ रहा है ना भाई। तो 3 से भाग देने पे एक आना चाहिए। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है इसमें तो। नेक्स्ट। व्हाट शुड बी द लीस्ट 5 डिजिट नंबर ऑन डिवाइडिंग 3, 7, 13। 3 से भाग देने पे दो रिमाइंडर आना चाहिए। इसमें आ रहा है, ये हो सकता है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। नन ऑफ द अबव और है। ठीक है, तो इसमें लगा देता हूँ ये, और मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं, बाद में देखेंगे। नेक्स्ट। कॉस थीटा अपॉन दिस वन, कॉस थीटा में कॉमन लूंगा इस क्वेश्चन में। तो 1/कोसेक+1, तो कोसेक स्क्वायर -1 हो जाएगा कॉट स्क्वायर। मतलब, और कॉट स्क्वायर हो गया, और ये ऊपर 2 कोसेक आया, ये 2 कॉट हो गया। 2 कॉट अपॉन कॉट स्क्वायर, 2/कॉट आया, 2 से 2 कट गया। कॉट 1 आ गया, तो tan θ 1 हो गया, मतलब थीटा 45 हो गया। थीटा 45 हो गया तो 1/√2 की पावर 4 साइन और कॉस बराबर हो गया × 2। 2/4 हो गया 1/2। नेक्स्ट। द कॉस्ट ऑफ प्लास्टिंग द फोर वॉल्स ऑफ ए रूम इज 25। कॉस्ट ऑफ प्लास्टिंग रूम ट्वाइस इन द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट विल बी। अच्छा, आपने दोगुनी कर दी ना भाई। ट्वाइस इन लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, तो ये 4 गुना हो जाएगा। जो एरिया है, मतलब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया एक तरह से। तो 4 गुना हो गया, तो 25 × 100। नेक्स्ट। राम 500 किलोमीटर अहेड लक्ष्मण के। अगर समान दिशा में चलते हैं तो लक्ष्मण 25 घंटे में राम से मिलता है। तो मतलब सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो उनकी स्पीड का डिफरेंस हो गया 500/25, मतलब 20। अपोजिट में चल रहे हैं तो 5 घंटे ले रहा है, तो 100। 20 और 100 का मतलब हो गया 80। नहीं, 60 और 40। तो 60 उसकी स्पीड है राम की, और 40 लक्ष्मण की है। तो 60 और 40 है, तो 60 - 40 20। 500 है, तो 60 और 40 हो गया क्या। ठीक है, 60 और 40 स्पीड हुई। तो रिलेटिव स्पीड 60 - 40 20 हो गई। तो 500 × 20 आई यहाँ पे तो। और यहाँ पे 500 इंटू, नहीं आया भाई समझ। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। एक वृत्त एक वृत्त के तरजखंड की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, और केंद्रीय कोण 125 डिग्री है, तो अनुमानित परिमाप क्या होगा। हम्म, हम्म, तो अनुमानित परिमाप हो जाएगा 18 दूनी 36, प्लस में चाप की लंबाई कोण इंटू त्रिज्या। तो मल्टीप्लाई करना है, तो मैं डिग्री को 18 के साथ ले लूं तो 18 डिग्री। 18 डिग्री में हो जाएगा पाई बटा 10।
इंटू 125, तो 5 दूनी 10, 5 से 25 बार, तो ये 22/7 यहाँ हो गया, तो ये 25 × 11 275/7 आ गया, ये 36 हो गया, तो ये 36 प्लस 7 से भाग दूंगा भाई, तो 7 280 होता तो 40 आता, तो 75 और 76 के बीच में हो गया। नेक्स्ट, विकर्ण वर्ग का 4√2 है, दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या है जिसकी भुजा दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो दूसरे वर्ग का विकर्ण पूछा है, तो 4√2 साइड हो गई, तो 4 इंटू √2 हो गया, तो 8। 48 दिनों में समाप्त करने के लिए 36 श्रमिकों को काम पर लगाया जाता है, ये बाद में देखते हैं। स्थिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है जितना 28 किलोमीटर जाने में लगता है। 35-28 का रेशो हो गया 5:4, तो मतलब टाइम सेम लग रहा है, तो जो डिस्टेंस का रेशो वो स्पीड का हो गया, अनुकूल और प्रतिकूल का 5:4 हो गया, तो 9:1 हो गया नाव और धारा का, तो 9 की वैल्यू 9 है, तो 1 की 1 है। नेक्स्ट, एक विद्यालय के सभागार में 2/7 लड़कियां, मतलब 2 लड़कियां हैं तो 5 लड़के हैं। अच्छा, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है, तो 3 की वैल्यू 111 है, 1 की 37 है, लड़के पूछे हैं तो 37 पंजे 185। 25,500 रुपए के बाद में देखते हैं। स्थान एक्स से प्रातः 10 बजे 40 की स्पीड से चलना प्रारंभ करता है, और बी भी इसी स्थान से 2 बजे 80 की स्पीड से चलता है, तो 4 घंटे में 160 चल लेंगे, चल लेगा ए, तो 160 उनके बीच की डिस्टेंस हो गई। अच्छा, इसकी स्पीड 80 है, इसकी 40 है, तो उसकी 2 है, उसकी 1 है, तो 1 की वैल्यू 160 है, तो 2 की 320 होगी, तो एक्स से तो 320 दूरी पे मिलेंगे, 320 एक में ही है। नेक्स्ट, विशेष लेन देन का अर्जित लाभ 14.2/7% है, तो 7 से 8 हो गया, सीपी और एसपी का रेशियो पूछा है। नेक्स्ट, पहली संख्या दूसरी की 3/4 है, दोनों का व्युत्क्रम का औसत 7/48 है, तो पहली संख्या पूछी है इसने, पहली दूसरी की 3/4 है, मतलब 3 का मल्टीपल होगी, एक ही है भाई 6, वैसे भी देख लेंगे 6 और 8 अगर मैं लेता हूँ उल्टा करके जोड़ूंगा 14/48 आएगा, आधा करूंगा 7/48, ठीक है। पी क्यू आर में एंगल पी 40 डिग्री है, शेष कोणों के समद्विभाजक ए पर मिलते हैं, तो ए क्यू आर। अच्छा, और ए आर क्यू, तो मेरे को ये पता है जो क्यू ए आर होगा वो 90 प्लस 40/2, 90 प्लस 20 110 होगा, तो उन दो बच कितने गए, वो त्रिभुज के तीनों कोणों को 180, तो 70 बच गया। नेक्स्ट, 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 5 4 का औसत 45 है, पहले 4 का -1 हुआ है, तो -4 हुआ, बैलेंस करने के लिए +4 होगा, तो 46 और 4 50। नेक्स्ट, एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचता है, फिर भी 12% का लाभ होता है। सीपी इतना है, एमपी पूछा है, तो 100 माइनस डिस्काउंट 80, 100 प्लस प्रॉफिट 112, सी रेशो 112, 8 से काटा 10 रेशो 14, 5 रेशो 7, 5 की वैल्यू 750, 1 की 150, 7 की 1050। नेक्स्ट, ए और बी के बीच की दूरी 700 किलोमीटर, रेलगाड़ी ए से बी तक दूरी को 80 की स्पीड से तय करती है और 65 की स्पीड से समान चाल से ए पर वापस लौटती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी होगी, तो 2ab/2a प्लस बी हो गया, तो 2 × 65 130, 130 × 80 13 × 104 के डबल जीरो, बटे में 65 प्लस 80 145, 5 से काटूंगा तो ये आ गया 29, 104 दूनी 2080/29, 29 का भाग दूंगा इसमें, तो 29 सत्ते, 210 माइनस 7 203, 5 50, 29 एकम 29 71 पॉइंट समथिंग आएगा, एक में ही है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 57,500 को 4.58% साधारण ब्याज पर 3 भागों में निवेश करता है, वर्ष के अंत में तीनों स्थितियों में समान ब्याज मिलता है, ब्याज समान मिल रहा है, तो इनका एलसीएम कितना है 40, तो मतलब 10:8:5 हो गया, ये बटेगी 18 और 5 23, 23 की वैल्यू 575, 3 दूनी 46, 11 23 पंजे 115, एक की वैल्यू 2500, बीच वाले की पूछी है, 5% वाली पूछी है, तो 25 × 200 20,000। नेक्स्ट, दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 96 और 8 है, संख्याओं का योग इतना है, तो संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ का तो मल्टीपल ही होगा, 8 का मल्टीपल होना चाहिए, 8 एक ही है ऑप्शन में। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एलसीएम 495 और एचसीएफ 5 है, मतलब मल्टीप्लीकेशन 495 × 5 हो गया,
योगफल 100 है। 495 को लिख सकता हूँ मैं 45 × 11, और ये 5 और है तो 45 और 55 का सम 100 है, तो गैप कितना है? 10। नेक्स्ट, ए और बी के बीच किस संबंध के लिए समीकरण साइन थीटा इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी? तो देखो, ए प्लस बी बाई 2 क्या होगा? ये होता है ए एम, और रूट ए बी होता है जी एम। पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये हमेशा ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होगा। तो अगर ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होगा तो ये एक से ज्यादा ही आएगा, एक ही आ सकता है, तो ये दोनों बराबर ही होने चाहिए भाई। और कोई सी कंडीशन पे सेटिस्फाई नहीं होगा मामला, तो ये बराबर ही होंगे। नेक्स्ट, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो ये 7 है, तो ये 5 है। सी की आय और बी की कुल आय से 30% कम है, 30% कम है, मतलब 12 सत्ते 84, 8.4 है। ए की आय सी की आय से कितने परसेंट कम है? तो 7 से काट दिया 10 और 12, तो 6 आए, 5, तो 1/6 कम है, 16.66। नेक्स्ट, 11 अंकों की संख्या ये 72 से डिवाइड हुआ है, एक्स से न्यूनतम मान के लिए एक्स प्लस 2 वाई कितना होगा? तो ये 72 से है तो 8 से होनी चाहिए, ये यहाँ पे इवन है, तो ये 8 से कटना चाहिए, तो वाई 2 होगा। वाई अगर मैं दो लूँ तो 2 और 8 10, 2 12 4 16 6 22 और 7, दो लूँ तो 2 और 7 9 बन गया, 8 और 2 10 और 4 14 और 6 20 और 7 27 और 9 36, तो एक्स जीरो हो सकता है, एक्स का मिनिमम वैल्यू भी जीरो ही होगी। बात भी ठीक है, तो दो दूनी। अब देख लेते हैं कितने क्वेश्चन बचे हैं हमारे। 7 नेक्स्ट कर दूं, 3 बचे हैं, ये देख लेते हैं। 25,500 रुपए के मूलधन पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 8440.5 है। ये 8440 है, मतलब 8,000 अगर मान लूं, और ये 25 है, तो लगभग 1/3 हो रहा है। 1/3 हो रहा है ना भाई, 3 × 24 1, 3 × 5 = 15, 85 होता। तो 33.1 वाली फील आ रही है, तो 10% हो सकती है रेट। 10% का मतलब 3 साल 10 या 30% निकालना है साधारण ब्याज। तो 255 × 3 750 और 15 765, 7650। नेक्स्ट, दो क्वेश्चन बच रहे हैं। एक निश्चित काम को 48 दिनों में समाप्त करने के लिए, देखते हैं बाद में। राम लक्ष्मण से 500 किलोमीटर आगे है, यदि वो समान दिशा में चलते हैं, समान डायरेक्शन में चलते हैं, तो 25 घंटे में राम से मिलता है। वो कौन? लक्ष्मण। तो 25, 500/25 हो गया 20। उनकी स्पीड का जो गैप है वो क्या हो गया? 20। और स्पीड का जो सम है वो 500/5 हो गया 100। तो राम की स्पीड कितनी आ गई? तो ये आ गई 40 और ये आ गई 60। ठीक है। दोनों स्थितियों में राम और लक्ष्मण द्वारा, यदि वो समान दिशा में चलते हैं, तो राम लक्ष्मण 25 घंटे में राम से मिलता है। अब 500 किलोमीटर आगे है। ठीक है भाई, तो देखो, राम 25 घंटे में कितना चलेगा? 25 × 60, 1500। चलो भाई, ये नहीं आ रहा समझ में, भी ये वाला देख ले। एक निश्चित काम को 48 दिनों में समाप्त करने के लिए 36 श्रमिकों को कार्य पर लगाया जाता है, लेकिन यह पाया गया कि 24 दिनों में केवल 2/5 ही काम हो पाया है। काम 25 दिनों में, 24 दिनों में 36 × 24 काम हुआ है, ये 2/5 हुआ है, 3/5 बचा है। कितने और आदमी लगाने चाहिए? काम अब भी होना चाहिए 24 दिन में। तो ये हो गया 18, 54, एक 36 प्लस एक 54 आ गया, तो एक्स आ गया 18। ठीक है भाई। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन बचा है।
500 किलोमीटर आगे है, समान दिशा में चलते हैं। लक्ष्मण 25 घंटे में राम से मिलता है। तो अभी मैंने इनकी स्पीड तो निकाल ही ली थी, 60 और 40 आई थी। 60 माइनस 40 करूंगा 20, 20 इंटू 25, 500 गैप हो गया यहाँ। 60 माइनस 40 20 इंटू 500 हो गया, 500 और 100 600। अरे यार, क्लिक होने से रह गया भाई बस। ठीक है, ठीक है। तो भाई अपने 24 करे थे अपन ने मैथ्स में, 24 सही है। और ठीक था ये टेस्ट। तो अब हम जो ट्यूसडे आएगा उसमें जितने भी ये लाइव मॉक्स आए हैं उसमें परेशान करने वाले जो क्वेश्चन है, या हमको लग रहा था कि इसमें ज्यादा टाइम लगा दिया हमने, उन सब की, और जो इनके टॉप क्वेश्चन है उनकी सबकी बात करेंगे। और किस तरह से हम माइंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं उस स्ट्रेटेजी की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा मॉक। और मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं जो आपके एग्जाम में अगर आपको पता है वो तो तुरंत ही क्लिक होके आप 5-10 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। वो वीडियो भी चैनल पे डली हुई है, उनको भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।